हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हम लोग नाउन को पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हमारी जो सीरीज है वर्ब की सीरीज है। देखते हैं वर्ब क्या होता है। देखिए फ्रेंड, वर्ब मीन्स क्या होते हैं? वर्ब मीन्स होती है क्रिया। फ्रेंड, क्रिया क्या होती है? देखिए वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स होती है क्रिया, जो हम लोग डेली काम करते हैं, जैसे हंसना, खेलना, उठना, बैठना, गाना, ये सारे क्या हैं? ये क्रियाएं हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ब। जो हम क्रिया करते हैं वही क्या होता है? वर्ब। देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। एक वर्ब ऐसी क्रिया है, ऐसा वर्ड है जो सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, जो किसी पर्सन द्वारा, जो किसी वस्तु द्वारा ये चीज़ें क्रिया की जाती हैं। ठीक है, वही हमारी क्या होती हैं? वही हमारी वर्ब होती हैं। जैसे आप मान लीजिए, अदिति लाव्स। अदिति क्या कर रही है? अदिति हंसती है। तो हंसना क्या हो गया? हंसना हमारी है वर्ब। क्या है फ्रेंड? हंसना हमारी वर्ब हो गई। इसी तरीके क्या है? द डॉग्स इज डेड। द डॉग्स इज डेड मतलब कि जो डॉग था क्या था? मर गया। तो यहाँ पे जो डेड है, मरना क्या होता है? मरना भी हमारा होता है वर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो डाई का सेकंड फॉर्म होता है डेड, वही लिखा गया है, द डॉग इज डेड। इस तरीके क्या है? द बॉय, और देखिए ये और वो वाला नहीं है, आर वाला है। द बॉय आर ईटिंग फूड, है ना? आर ईटिंग। अब यहाँ पे जो ईटिंग है, इट मीन्स क्या होता है? खाना। क्या होता है? खाना। तो खाना क्या है? जो खाना हम लोग खाते हैं, वो खाना क्या है? वो हो गया हमारा वर्ब। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी क्या होगी? वर्ब। मतलब जो हम काम करें, डेली में जो क्रिया करते हैं, वही हमारी होती है वर्ब। ठीक है, अब कितने प्रकार की वर्ब होती हैं ये हम लोग देखेंगे। देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब सिर्फ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम लोग बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या फ्रेंड बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए फ्रेंड, पहली क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मीन्स होता है जिसमें सकर्मक का मतलब होता है, स मीन्स होता है जो ऐड हो। क्या? कर्म। जो कर्म क्या हो? कर्म से जुड़ा हो, कोई कर्म से क्रिया जुड़ी हुई हो, वो क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इन ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब? आकर्मक। आ मीन्स होता है जो हटा हुआ हो, जो कर्म जिसमें ना लगा हो। जिस क्रिया में कर्म, जो क्रिया होगी, ऐसी क्रिया होगी जो कर्म से जुड़ी ना हुई होगी, वो क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में कोई जो मेन होगा ऑब्जेक्ट के साथ लिया जाएगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? एक कर्म नहीं लगा होगा, और इसमें कोई ना कोई एक कर्म जरूर होगा, तो वो बन जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। बात क्लियर हुई ना? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म जुड़ा हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें कोई कर्म जुड़ा ना हो। यही होती है हमारी काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है फ्रेंड, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या क्या होती हैं। ए वर्ब विच रिक्वायर्स ऑन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब उन्हें कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब विच रिक्वायर्स, वो ये रिक्वायर्स करती हैं क्या? एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स करती हैं जो आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक कंप्लीट सेंस दे, वो क्या कहलाएगी? वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी फ्रेंड? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। सकर्मक क्रिया कहलाएगी, जिसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम जोड़ दें, ऐसा कर्म जोड़ दें, जिससे पूरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल क्या बन जाए? एक कंप्लीट सेंस देने लगे, है ना? तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, जैसे क्या है? द मैन किल्ड अ स्नेक।
यहाँ पे जो मैन है वो क्या है, वो है एक सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट। किल्ड क्या है, किल्ड हो गई हमारा क्या, वर्ब। क्या है फ्रेंड, किल्ड हो गई वर्ब। और उसके बाद क्या है, ए स्नेक। ए स्नेक हमारा क्या है, मतलब कि मैन ने किसे मारा, एक स्नेक को मारते। ए स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ए स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट आया है, एक वर्ब आया, और एक वर्ब के साथ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैन ने किसको मारा, एक सांप को मारा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक कंप्लीट सेंस, मतलब एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ये वर्ब कैसी है, ये सेंटेंस कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। इसमें वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब जो एक सेंस लिया है, जो एक ऑब्जेक्ट लिया है, वो कैसी ऑब्जेक्ट लिया है, बिल्कुल कंप्लीट सेंस वाली ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते एग्जांपल, द बॉय ओपनड द विंडो। द बॉय ओपनड द विंडो। अब देखिए, जो द बॉय है वो क्या है, द बॉय है सब्जेक्ट। क्या है, एक मिनट, देखिए द बॉय क्या है, द बॉय है यहाँ पे सब्जेक्ट। ओपनड क्या है, ओपन मीन्स होता है खोलना, तो खोलना क्या हो गई, ये हो गई वर्ब। क्या हो गई फ्रेंड, वर्ब हो गई। और द विंडो क्या हो गया, यहाँ पे द विंडो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, द विंडो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक सेंटेंस में क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, और वह ऐसी वर्ब है जो क्या लेती है, अपने साथ एक लिए है ऑब्जेक्ट। जो कैसा ऑब्जेक्ट है, जो कंप्लीट सेंस दे रहा है। मतलब लड़के ने क्या किया, लड़के ने विंडो को खोल दिया। ठीक है, लड़के ने जो खिड़की थी, खिड़की को क्या कर दिया, खोल दिया। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस देने वाला ऑब्जेक्ट आ गया है, जो कि वर्ब ने ले लिया है एक ऑब्जेक्ट को। तो ये बन गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोनम मेड ए डॉल। सोनम मेड ए डॉल। सोनम क्या है, सोनम यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, और मेड क्या है, मेड है हमारा वर्ब। क्या है, मेड हमारा वर्ब है। ए डॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, ए डॉल क्या है, ए डॉल है ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सोनम एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एक वर्ब आई, और वर्ब कैसी है, जिसने एक कंप्लीट सेंस वाला ऑब्जेक्ट ले लिया है। मतलब सोनम ने एक गुड़िया बनाई। ठीक है, तो ए डॉल हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तुरंत वर्ब के बाद अगर तुरंत ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये बस आप ये समझ लीजिए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। ये था हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम लोग देखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब को। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देख लीजिए। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, इट्स कॉल्ड ए इनट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ये कह रहा है इनट्रांजिटिव वर्ब, ये ऐसी एक वर्ब होती है जो डज नॉट रिक्वायर, जिसको कोई एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती, किसी ऑब्जेक्ट को इसको ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी बिना ऑब्जेक्ट के भी वो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। मतलब सेंटेंस को बिल्कुल पूरा करता है, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर देता है। वो क्या कहलाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में आप ये समझ लीजिए कि वर्ब के बाद कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब के बाद कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वो वर्ब ही ऐसी होगी जो खुद एक कंप्लीट सेंस दे रही होगी। वो हमारा बन जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। देख लेते हैं नेक्स्ट इनट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। जैसे क्या है, द सन साइंस। क्या है, द सन साइन। यहाँ पे सन क्या है, सन हमारा है सब्जेक्ट। साइंस मीन्स क्या होता है, चमकना। सूरज चमकता है। क्या है, सूरज चमकता है। ठीक है फ्रेंड, सूरज चमकता है। तो यहाँ पे साइंस क्या है, साइंस यहाँ पे है क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। ठीक है, ठीक है क्या फ्रेंड,
साइंस हमारा वर्ब है, सन हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो ये एक ऐसी वर्ब है जिसको किसी भी, अब क्या सन को चमकाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये ऐसी वर्ब है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है और ये कंप्लीट सेंस भी दे रही है ना। द सन साइंस, सूरज चमकता है, पूरा एक कंप्लीट सेंस भी दे दिया सेंटेंस को। तो ये हमारी कैसी वर्ब हो गई? ये हमारी बन गई इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट। मैन इज स्लीपिंग, क्या है? द मैन इज स्लीपिंग। द मैन क्या है? द मैन यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इज हो गए। ठीक है, और स्लीपिंग क्या है? स्लीपिंग हमारी वर्ब है। स्लीपिंग क्या है? स्लीपिंग हमारी वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? मैन क्या कर रहा है? मैन सो रहा है। मैन को सोने के लिए किसी और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया। तो इसीलिए ये क्या बन गया? ये बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है फ्रेंड, कैसी वर्ब बन गई? ये बन गई इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डॉग इज बार्किंग। डॉग इज बार्किंग। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। इज बार्किंग, बार्किंग मीन्स होता है भौंकना। ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स इज बार्किंग है, डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंकता है। तो क्या कुत्ते की क्योंकि क्या है? हैबिट है भौंकना, क्या हैबिट है। ठीक है, तो बार्किंग क्या हो गया? बार्किंग यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसको भौंकने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया? ये कैसी वर्ब बन गई? ये बन गई इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब एक कंप्लीट सेंस दे रही। कुत्ता भौंकता है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है ना। बिल्कुल, ये हमारी क्या बन गई? इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई। ठीक है फ्रेंड, बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब भी कैसी होती है, जिसमें तुरंत कोई वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो क्या होती है? मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? एक ऐसी वर्ब जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े, फिर भी वो एक कंप्लीट सेंस दे, एक कंप्लीट सेंटेंस पूरा करे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। बात क्लियर हो गई ना? बिल्कुल। अब देखते हैं देखिए, जैसे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब तो आपको देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए, जैसे क्या है, ये एक पूरा कंप्लीट सेंस है। जैसे क्या है, सी गेव मी अ पेन। सी गेव मी अ पेन। देखिए, उसने दिया, क्या दिया? एक पेन दिया। किसको दिया? मुझे दिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए, देना का सेंस है क्या? वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? सी। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसमें वर्ब काम करे, है ना। डायरेक्ट उसे बोलते हैं जो वर्ब डायरेक्ट उसी पे इंडिकेट करे, है ना। तो सी गेव पेन, उसने दिया, क्या दिया? वर्ड से निकल रहा है ना अर्थ। क्या दिया? तो उसने क्या दिया? एक पेन दिया। ठीक है फ्रेंड, क्या बन गया? उसने एक पेन दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? मुझे दिया। तो ये मी क्या बन गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, देखा जाए दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम सबसे पहले किसको रखेंगे? पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, किसको रखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा जाता है। इसी तरीके देख लीजिए नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। एक टीचर ने सुनाया, क्या? एक स्टोरी। किसको? हमें, है ना। तो देखिए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये स्टोरी है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, और वर्ब क्या है? टोल्ड, और सब्जेक्ट क्या है? टीचर। ठीक है फ्रेंड, तो पहले टीचर लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके हमारे सेंस चलते रहते हैं।
नेक्स्ट देख लीजिए जैसे क्या, ही प्रॉमिस्ड अस, उसने क्या प्रॉमिस किया है, ए हॉलीडे, उसने प्रॉमिस किया छुट्टियों के लिए, है ना। तो यहाँ पे उसने प्रॉमिस किया क्या, छुट्टियाँ, किसके, किससे, हमें। ठीक है, बात क्लियर हुई ना, बिल्कुल। अब देखते हैं, अब कुछ रूल्स आप समझ लीजिए, ठीक है। अब कुछ रूल्स आप जान लीजिए। रूल्स, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों ही वर्गों में यूज होती है, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको आप ट्रांजिटिव रूप में भी यूज कर सकते हैं और कुछ इंट्रांजिटिव रूप में भी यूज कर सकते हैं। कुछ मतलब कि कॉमन वर्ब होती हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी कॉमन वर्ब होती हैं। ये है ट्रांजिटिव वर्ब और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस। देखते हैं जैसे क्या है, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, मतलब मेरा जो क्या है घोड़ा है वो प्रत्येक दिन दौड़ता है। अब देखिए वॉक क्या है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉक यहाँ पे क्या है वर्ब है, और वर्ब के बाद तुरंत क्या है एक ऑब्जेक्ट आया है, मैं, मतलब कि मैं वॉक करता हूँ किसके साथ, अपने आवर्स के साथ, मतलब कि अपने घोड़े के साथ, एवरी डे, प्रत्येक दिन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, द हॉर्स वॉक्स, घोड़ा दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अब घोड़े को दौड़ाने को किसी की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको किसी ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन गई, वॉक्स हमारी कैसी वर्ब बन गई, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हुई है, और यहाँ पे वॉक किसके रूप में यूज हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब के। इसने एक ऑब्जेक्ट लिया है तब जाके एक बना है ये ट्रांजिटिव वर्ब, और इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज हो गई है और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज हो गई है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट, द पियोन रैंग इज बेल, मतलब चपरासी ने क्या बजाई, घंटी बजाई, है ना, यहाँ पे इज नहीं होगा, पियोन रैंग बेल। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। अब यहाँ पे जो रैंग है पियोन को किसके द्वारा मतलब बजाएगा, बेल द्वारा बजाएगा, तो इसको एक ऑब्जेक्ट लेने की आवश्यकता पड़ी, और इधर देख लिए क्या है, द बेल रैंग, घंटी बजती है, द बेल रैंग, घंटी बजती है, तो घंटी बजती है तो घंटी अपने आप भी बज सकती है, ठीक है। तो इसमें भी किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये इंट्रांजिटिव बन गया, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, घंटी किसके द्वारा बजाई गई, पियोन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप्ड, द ड्राइवर ने क्या कर दिया, ट्रेन को स्टॉप कर दिया। अब इसमें क्या है, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन अचानक से क्या हो गई, स्टॉप्ड हो गई। तब इसमें क्या बात हुई, ट्रेन यहाँ पे अचानक स्टॉप्ड हो गई, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, फिर भी कंप्लीट सेंस दे रही है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो यहाँ पे ड्राइवर द्वारा स्टॉप की गई है ट्रेन, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया गया है स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें एक ऑब्जेक्ट आया और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं ज़रूरत पड़ी है। बात क्लियर हो गई ना। तो इस टाइप के भी कुछ वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में दोनों में यूज हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये थे हमारे कुछ वर्ब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स, और आज हम लोगों ने वर्ब भी पढ़ लिया है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों काइंड्स ऑफ वर्ब भी पढ़ लिया है, ट्रांजिटिव के बारे में भी जान लिया है, इंट्रांजिटिव के भी बारे में जान लिया है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में भी जान लिया है। ठीक है फ्रेंड, अगले जो क्लास होगी हम लोग उसमें पढ़ेंगे, हम लोग रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। क्लास ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।